पेंटागन ने एक्सपोज कर दिया है चाइना को। यह कहा है कि 1,20,000 चाइनीज सोल्जर्स अभी भी इंडियन बॉर्डर के करीब डिप्लॉयड हैं। इनके पास हाइवेट्सर्स हैं, आर्टिलरी गन कह लीजिए, इनके पास हाईटेक मिसाइल्स हैं और इवन टैंक्स। ये सब लेकर चाइना अभी भी इंडियन बॉर्डर के बहुत जरा करीब है। यूएसए ने कैटेगोरिकली एक बात लिखी है कि चाइना के जो सोल्जर्स का पुल बैक वाला इशू है वो इंडिया चाइना के बीच में है, उस पर ये कमेंट नहीं करेंगे। मगर ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया चाइना की 3,488 किलोमीटर लॉन्ग जो बॉर्डर है, वहां पर अगर सैटेलाइट व्यू से देखें तो आज भी 1,20,000 चाइनीज सोल्जर्स यहां पे डिप्लॉयड हैं। इनके पास हैवी वेपन सिस्टम्स हैं, टैंक्स हैं, हाइवेट्सर्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल। यहां पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यूएस ने मेंशन करी है कि चाइना यही मान के चल रहा है कि कल को अगर स्मॉल स्केल वॉर होती है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर इंडिया अपनी एयरफोर्स को भी यूज करता है तो उससे निपटने के लिए ये लोग सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उसके अलावा बहुत सारा एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट ये इंडिया की बॉर्डर पे डिप्लॉय करके बैठे हैं। और साथ ही साथ चाइना बहुत ही ह्यूमंगस स्केल पर न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट ने यह कहा है कि 2024 तक चाइना के पास 600 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। ये नंबर 2030 तक 1,000 के पार भी चला जाएगा। आरोप लगाए हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना, तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि चाइना के साथ धीरे धीरे जो हम रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं, ब्रिक्स को और जरा स्ट्रांग बना रहे हैं, वो हम बनाते रहें। बट एट द सेम टाइम बॉर्डर पे हमेशा हमारी मिलिट्री भी डिप्लॉयड रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 1962 वॉर को देखें, एक ऐसी वॉर जिसने हमेशा के लिए इंडिया चाइना रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिस वॉर के अंदर चाइना ने लद्दाख का बहुत ही बड़ा हिस्सा अक्साई चिन कब्जा लिया था। उस वॉर में अगर हम देखो ना, उससे पहले लिटरली चाइना ये नारे लगाता था, हिंदी चीनी भाई भाई। फिर अचानक से चाइना ने एक बड़ा अटैक किया इंडिया पे। इंडिया वॉज नॉट रेडी और हमको एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडिया में ना हम लोग चाहे एक बार को 1962 वॉर के बारे में अपनी टेक्स्ट बुक्स में इतना पढ़ते नहीं है। चाइना ने अपने स्टूडेंट्स के लिए अलग से चैप्टर बना रखे हैं हिस्ट्री बुक्स में अबाउट द 1962 वॉर। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार को यूएस की रिपोर्ट हम इग्नोर भी कर दे, खुद की हिस्ट्री हम इग्नोर कर नहीं सकते। इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बॉर्डर पे कॉन्स्टेंटली हमें विजिल बनाने की रखने की आवश्यकता है। जहां पे हम बॉर्डर पे कमजोर पड़े, चाइना कोई बड़ी बात नहीं है, अचानक से इंडिया को सरप्राइज भी कर सकता है। रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि चाइना की डाइवर्सिफिकेशन हो रही है न्यूक्लियर आर्सनल की। मतलब कि बहुत टाइप के ये मिसाइल्स बना रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो यूएस को हिट कर सकते हैं, स्मॉल रेंज मिसाइल्स जो इंडिया के लिए है, ताइवान के लिए है। बेसिकली चाइना हर तरफ से खुद को एक बड़ी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और इंडिया के अलावा इस रिपोर्ट में देखिए जापान के बारे में बहुत सारी वार्निंग्स हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जापान के भी बहुत सारे ओवरलैपिंग क्लेव्स हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर, बहुत सारे और इलाकों को लेकर, इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर। तो चाइना इन द फ्यूचर जापान के अगेंस्ट भी अग्रेशन दिखा सकता है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। 1,20,000 चीनी फौजियों ने भारत की सरहद पर खतरनाक असले के साथ घेरा तंग कर रखा है और किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये रिपोर्ट खुद अमेरिका की जानिब से जारी की गई है, जिसने भारत में खौफ व हिरास की लहर दौड़ा दी है। भारतीय मीडिया, जो अक्सर अपनी कौम को बड़े बड़े दावे और झूठे ख्वाब दिखाने में मसरूफ रहता है, अब खुलेआम ये एतराफ़ कर रहा है कि चीन की इस जंगी तैयारी ने उनके होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि चीन न सिर्फ भारतीय सरहदों पर फौजी ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि मुसलसल जदीद एटमी हथियार बनाने में भी मसरूफ है। भारतीय माहिरीन ने इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि ये सूरत हाल भारत की दिफाई हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। भारतीय न्यूज चैनल्स पर एंकर्स ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक तरफ चीन ने हमें घेर रखा है और दूसरी जानिब वो पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में हमारी बालादस्ती खत्म करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया ने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए एक बार फिर रिवायती प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वो ये दावा कर रहे हैं कि चीन की फौजी नकलो हरकत सिर्फ दबाव डालने के लिए है, लेकिन उनके तज्जियाकारों का गैर यकीनी रवैया कुछ और ही कहानी बयान करता है। चीनी फौज की इस बड़ी तादाद ने भारतीय फौजी मराकज़ और अहम तंसीबात को अपने निशाने पर ले रखा है। भारतीय अवाम में भी खौफ व हिरास की फिजा पैदा हो चुकी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी हुकूमत इस खतरे का सामना करने में बेबस है।
पाकिस्तान में इस सूरत हाल को गौर से देखा जा रहा है और माहिरीन का कहना है कि चीन का ये कदम न सिर्फ भारत को दबाव में रखने के लिए है बल्कि खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने की एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और फिर तीसरा देश आप सबको पता है जो कंट्री सबसे ज्यादा आज के समय डेंजर में है, वो कंट्री है ताइवान। ताइवान के बारे में यूएस ने यह कहा है कि द आइलैंड डेमोक्रेसी हैज बीन द चीफ सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड बीजिंग फॉर डेकेड्स, और इन द फ्यूचर भी अगर बड़ी वॉर यहाँ पे होगी तो उसका रीजन चाइना का अग्रेशन होगा अगेंस्ट ताइवान। और फाइनली सबसे बड़ी बात जो यूएस ने कही अपनी रिपोर्ट में वो ये है कि चाइनीज मिलिट्री में हैवी स्केल पर करप्शन हो रहा है। यूएसए ने यहां पर यह नोट किया है कि रिसेंटली चाइना ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को निकाल दिया और उसके बाद कई और ऑफिशियल्स को भी निकाला है। रीजन इसका यही है कि चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी शॉक्ड है कि आज के समय चाइनीज मिलिट्री में करप्शन ये किस हद तक फैल चुका है। रिसेंटली एक बहुत ज्यादा एक मैं कहूंगा अजीब सा केस सामने आया था। ली जियांगपिंग नाम का एक आदमी था चाइना में। इस पर देखिए ये आरोप लगे कि इसने $421 मिलियन का करप्शन किया है। ये आप कह सकते हैं इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ इंडियन रुपीस हो गए। इतना बड़ा करप्शन इसने किया और इस वजह से सीधा इसको मौत की सजा सुनाई गई। चाइनीज कोर्ट ने कहा कि ही विल गेट डेथ सेंटेंस और बहुत ही जल्द इसको मार भी दिया गया। और ये बताया जा रहा है ये जो पर्टिकुलर केस है ना, इससे चाइना की सरकार ने थोड़ी सी अपनी इमेज चमकाने की कोशिश करी है, क्योंकि जेन्युइनली चाइना की मिलिट्री में एक के बाद एक बहुत सारे करप्शन केसेस सामने आए हैं, जिससे लोगों का एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हुआ है कि चाइना की मिलिट्री क्या चाइना के हित के लिए काम कर रही है या फिर यहाँ पे कुछ टॉप लेवल करप्ट जनरल्स आ चुके हैं जो बस अपने बेनिफिट के लिए स्मॉल स्केल वॉर करवाना चाहते हैं या फिर डिफेंस बजट में और बढ़ोतरी चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप इमेजिन कर सकते हैं चाइना ने जब ये सब सुना इनको बहुत गुस्सा आ गया और ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ पर ये एक आर्टिकल पब्लिश किया है। चाइना के रक्षा मंत्री ने पेंटागन की रिपोर्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है और यह कहा है कि यह डिसेप्टिव है और हिपोक्रिटिकल है। चाइना ये कह रहा है कि एक तरफ यूएस लगातार अपने मिलिट्री बजट को इंक्रीज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये लोग इस टाइप की रिपोर्ट्स पब्लिश करके चाइना का नाम खराब कर रहे हैं और चाइना के आसपास जो देश हैं उनको डरा रहे हैं, उनको एक तरीके से ये कांस्टेंट फियर में डाल रहे हैं कि चाइना उस कंट्री को अटैक कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिना बांग्लादेश का नाम लिए चाइना के सरकारी मीडिया आउटलेट ने यहां पर यह भी लिख दिया कि यूएस लगातार रेजिम चेंज करवाता है और कलर रेवोल्यूशंस करवाता है उन कंट्रीज में। जो भी कंट्री प्रो यूएस नहीं होता वहां पे तख्ता पलट करवा कर ये लोग अपनी सरकार वहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली इस बात को लेकर यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, इनकी भी एक वीडियो रिसेंटली काफी वायरल हो गई थी। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे कि ब्लिंकन से एक रिपोर्टर ने जब पूछा कि आप ईरान में तख्ता पलट करवाने की कोशिश क्यों नहीं करते, रेजिम चेंज करवा दो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, तो ब्लिंकन इसके जवाब में ये कहते हैं, What, if anything, can we do to advance that? I think if we look at the last 20 years, our experiments in regime change have not exactly been resounding successes. ना यहाँ पर कह रहे हैं पिछले 20 सालों में जो इन्होंने प्रयास किया है रेजिम चेंज करवाने का ईरान में, इनको सफलता हासिल नहीं मिली।